नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप आईटीआई इंटर का एग्ज़ाम 7 जुलाई को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में एक लेख और एक पत्र। दोस्तों, यह हिंदी का 6 चैप्टर नंबर है, तो इसके लेखक हैं दोस्तों भगत सिंह। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो में उसी का कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं साथ। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आपको इस तरह की वीडियोस देखने को मिलेगी और आईटीआई से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। दोस्तों, यह आप देख सकते हैं कि यह कितनी बार यह क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। कौन है? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर 1907 को। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी। भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी, इन्हें फांसी कब दी गई? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को मिली थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान। दोस्तों, आपको इतना ख्याल नहीं रखना है, तो आपको ये रखना है लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है दोस्तों, भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था। भगत सिंह का पैतृक गांव, उनके पिताजी का गांव कहाँ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खटकर कलां पंजाब। इनका पैतृक गांव कहाँ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए खटकर कलां पंजाब में था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के माता पिता का नाम क्या है। माता पिता का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनेकों बार जेल गए। भगत सिंह के पिता भी अनेकों बार जेल गए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 1926 में। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? अक्टूबर 1926 में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है। भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यह भगत सिंह की कृतियाँ हैं। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, भगत सिंह की ऑप्शन नंबर ए बी सी है। तो पहला में है ऑप्शन नंबर ए पंजाब की भाषा, लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, युवक, मैं नास्तिक हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श। दोस्तों, ये सब जो है यह भगत सिंह की के द्वारा लिखी गई कृतियों के प्रमुख नाम हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राप्य हैं। भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। यह तीनों जो है यह भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, लेकिन यह जो अभी तक प्राप्त नहीं है। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, मौत के दरवाजे पर, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये किसने कहा है? भगत सिंह ने कहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हास्यपद शब्द के प्रत्यय को बताएं। इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आस्पद। कौन सा प्रत्यय है? आस्पद प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर अब्दुल कादिर और प्रोफेसर ईश्वरचंद गुहा किस बात पर जोर दिया? किस बात पर जोर दिया? इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा, विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इन लोगों ने सर अब्दुल कादिर और प्रोफेसर ईश्वरचंद गुहा ने इस बातों पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न जो है वह है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किस पाठ में यह आया है? यह पंक्ति किस पाठ की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक लेख और एक पत्र का यह एक पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति किस विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है? किस विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय। अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय के बारे में अध्ययन प्राप्त करने का अवसर पा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या है? स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वयं कष्टों को सहना। स्वयं कष्टों को सहना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? साम्यवाद का जन्मदाता कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स। साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? वह है मार्क्स है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयास करना चाहिए। किस पाठ में आया है? मनुष्यों को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयास करना चाहिए, यह किस पाठ में आया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक लेख और एक पत्र। यह पंक्ति किस में आया है? एक लेख और एक पत्र में आया है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला में है दोस्तों, फौनी शब्द का अर्थ क्या है? फौनी शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है, विलुप्त हो जाने वाली। फौनी शब्द का अर्थ क्या है? विलुप्त हो जाने वाली। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस पाठ की उक्ति है, केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? किस पाठ की उक्ति है, केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र की यह प्रमुख उक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी किसके सहयोगी थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुखदेव के। किसके सहयोगी थे दोस्तों? सुखदेव के सहयोगी थे। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर का, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी की ओर। किसकी पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? गदर पार्टी की ओर। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? चाचा का नाम था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह।
इनके चाचा जी का नाम था अजीत सिंह था, भगत सिंह के चाचा जी का नाम अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष की उम्र में यह गतिविधियों में सक्रिय हो गए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह कौन थे? भाई थे। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह या भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मैं नास्तिक क्यों हूँ? यह किस लेख का है? यह किस लेख का है? यह किस लेख है? किसका लेख है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह का। यह किसका लेख है? भगत सिंह का है। मैं नास्तिक क्यों हूँ? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कायरता में छिपे प्रत्यय को बताएं। कायरता में छिपे प्रत्यय को बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला में है दोस्तों, घृणित शब्द में छिपे प्रत्यय को बताएं। घृणित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है, पूर्णतया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? पूर्णतया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब आएगा, तया प्रत्यय। अगला सवाल है दोस्तों, दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ईय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय। अगला सवाल है, स्पृहनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्पृहनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आएगा, ईय प्रत्यय। स्पृहनीय में भी ईय प्रत्यय है। अगला में है, वास्तविकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय। अगला शब्द में है, पारितोषिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पारितोषिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का एक प्रत्यय। पारितोषिक में एक प्रत्यय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आस्पद प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाएं। आस्पद प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाएं। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब, उपयुक्त तीनों। हास्यास्पद, प्रेरणास्पद, करुणास्पद। तो यह पे तीनों जो है प्रत्यय है आस्पद का। अगला सवाल है, आस्पद प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएं। आस्पद प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वफादारी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। वफादारी के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, समर्पित, स्वामीभक्त। समर्पित, स्वामीभक्त। अगला सवाल है दोस्तों, विद्यार्थी शब्द के 2 पर्यायवाची। विद्यार्थी के 2 पर्यायवाची। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छात्र और शिष्य विद्यार्थी के 2 पर्यायवाची शब्द हुए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फायदेमंद शब्द के 2 पर्यायवाची लिखें। फायदेमंद के 2 पर्यायवाची। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, लाभदायक और उपयोगी। लाभदायक और उपयोगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब खुशामद शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। खुशामद शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ए और सी, जी हजूरी, चापलूसी। जी हजूरी, चापलूसी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला में है, किंचित शब्द का पर्यायवाची लिखें। किंचित शब्द का पर्यायवाची लिखें। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। किंचित शब्द का पर्यायवाची ए और बी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब जाएगा, कुछ भी नहीं, यादा कदा। कुछ भी नहीं, यादा कदा। अगला सवाल है, प्रतीक्षा शब्द का पर्यायवाची लिखें। प्रतीक्षा शब्द का पर्यायवाची लिखें।
तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ए और बी, इंतजार आशा। इंतजार आशा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अत्याचार शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें। अत्याचार शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी। ए और बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उत्पीड़न और क्रूरता, उत्पीड़न और क्रूरता ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है दुनियादारी शब्द का पर्यायवाची लिखें। दुनियादारी शब्द का पर्यायवाची लिखें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी। यहाँ पे भी सही हो जाएगा। सामाजिक व्यवहार सांसारिकता, सामाजिक व्यवहार सांसारिकता ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला में है दोस्तों खुशामद शब्द का पर्यायवाची लिखें। खुशामद शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी, जी हजूरी या चापलूसी। अगला प्रश्न है दोस्तों फायदेमंद शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें। फायदेमंद शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सी डी। सी में हो गया लाभदायक, डी में हो गया उपयोगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला शब्द में विद्यार्थी शब्द का पर्यायवाची लिखें। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए में है बी डी छात्र और शिष्य, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वफादारी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें। वफादारी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी समर्पित स्वामी भक्त। समर्पित स्वामी भक्त ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकारण शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। और अकारण शब्द का विपरीतार्थक बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वकारण। अकारण का स्वकारण ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वास्तविकता शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। वास्तविकता शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अवास्तविक। अवास्तविक ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला में है स्वाध्याय शब्द का विपरीतार्थक बताएं। स्वाध्याय शब्द का विपरीतार्थक बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पराध्याय। पराध्याय ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है व्यवहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। व्यवहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला में है निर्बलता शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। निर्बलता शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सबलता। निर्बलता का सबलता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। उत्तर शब्द का विपरीतार्थक, उत्तर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्षिण। उत्तर का दक्षिण हो जाएगा। अगला में है सयाना शब्द का विपरीतार्थक। सयाना शब्द का विपरीतार्थक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सयाना का नादान। नादान ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला में है जिस प्रकार प्रयत्न न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। किस प्रकार का प्रयत्न न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनावश्यक एवं अनुचित। अनावश्यक एवं अनुचित ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी। भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदर होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फांसी से प्राप्त। फांसी से प्राप्त मृत्यु भगत सिंह के अनुसार सुंदर होगी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते थे। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आत्महत्या। आत्महत्या को भगत सिंह घृणित और कायरतापूर्ण कार्य मानते थे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में है दोस्तों भारत को कैसे देश सेवकों की जरूरत है। भारत को कैसे देश सेवकों की जरूरत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे, भारत को ऐसे सच्चे देशभक्त की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो सिर्फ क्लर्क की नौकरी करने के लिए हासिल की जाए। जो सिर्फ क्लर्क की नौकरी करने के लिए हासिल किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब। अगला क्वेश्चन है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था।
दोस्तों यह वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है वीवीआई क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था दोस्तों? सुखदेव को लिखा था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। है किसका लेखक है, किसकी रचना है? भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके एक लेख और एक पत्र चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।